वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम वेलकम चीता में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। दरअसल देश से तेज रफ्तार में दौड़ने वाले चीते जो कि विलुप्त हो गए थे, लेकिन एक बार फिर चीता हिंदुस्तान की सरजमी पर दोबारा देखने को मिलेंगे। 17 सितंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2 नर और 1 मादा चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा और इस ऐतिहासिक पल को हकीकत में खुद प्रधानमंत्री मोदी तब्दील करेंगे। आपको बता दें, विशेष विमान से जयपुर यहां पर चीते पहुंचेंगे। अफ्रीकी चीते हैं जिन्हें जयपुर माफ कीजिए, पहले जयपुर का प्रोग्राम था, अब ग्वालियर लेकर आ रहा है और ग्वालियर से सीधे कूनो नेशनल पार्क उनको लेकर आया जाएगा, जहां पर खुद पीएम मोदी चीतों को छोड़ेंगे और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। भारत में चीतों की एंट्री पर आज से कई कार्यक्रमों पर चर्चा भी हो रही है और आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा इवेंट रचा जा रहा है, ढेर सारी तैयारियां हैं। इस पर आज हम बहस करने वाले, चर्चा करने वाले, कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये सुनवा देते हैं कि आखिर इस पर क्या कुछ कहना है कुछ नेताओं का। आजादी के अमृत महोत्सव के काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नई आगाज, एक नई शुरुआत, एक नया इतिहास रचने का कार्य हो रहा है। वैश्विक पुनर्स्थापन की एक नया इतिहास हमारे कूनो पालपुर श्योपुर में रचा जा रहा है। एक नई गूंज, एक नई दहाड़ कूनो पालपुर से, एक नई गरज हमें सुनाई देगी, इस बार चीतों की। आजाद और पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश को चीतों की सौगात। 70 साल बाद भारत की सरजमी पर फिर दौड़ेंगे चीते। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश को चीतों की तो जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और एक ऐतिहासिक रूप से यहां पर पीएम अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। दरअसल लंबे 70 सालों से जो देश से चीते विलुप्त हो चुके थे, अब एक बार फिर आपको चीतों की रफ्तार अब देश में देखने को मिलेगी। लेकिन कई गंभीर सवाल भी इस बीच खड़े हो रहे हैं कि आखिर चीतों को लाने की ज़रूरत क्या थी और इनके रखरखाव को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे ब्रज गोपाल लोया जी यहाँ पर जुड़े। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही योगेश गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। सर आपका भी स्वागत है। और अजय दुबे जी हैं जो कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। सर आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर अजय जी आपके पास आऊँगा। आपसे ही समझना चाहूँगा कि भारत में 70 साल बाद एक बार फिर चीते दिखेंगे। विलुप्त हो गई थी ये प्रजाति, कैसे ये प्रजाति विलुप्त हुई थी और अब इसका भारत में आने से क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ फायदे हैं और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हैं चीतों को रख रखाव को लेकर। नमस्कार राजेश जी। मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ शामिल था तो उसके कोरिया जिला था। उसमें 1947 में कोरिया के तत्कालीन राजा ने एक साथ 3 चीतों का शिकार करके मार दिया था और इस शिकार के बाद की प्रजाति समाप्त हो गई थी और भारत सरकार ने 1952 में यह स्वीकार करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया कि चीता भारतीय जमीन से गायब हो गया है। और इस विषय पर आज करीब 74 साल बाद फिर अफ्रीका से चीता री इंट्रोडक्शन कार्यक्रम के तहत लाया जा रहा है। यह पहला इंटरकॉन्टिनेंटल री इंट्रोडक्शन है। कूनो में आने से निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को विकास में फायदा मिलेगा, क्योंकि आज की आजादी के बाद के भारत में हम ये देखते हैं कि जहां भी टाइगर रिजर्व्स बने हैं, सेंचुरीज बनी है, वहां के पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, विकास हुआ है, सड़कें बनी है। और ये अब जो कूनो, जो श्योपुर जिला जो विकास से बहुत पिछड़ा था, उसके लिए एक बेहतर सपना है, उम्मीद है
अब सरकार इन चीतों की सुरक्षा में सफल हो, ये उसकी चुनौती है। निश्चित रूप से, लेकिन यदि देखा जाए पर्यटन की आप बात करते हैं तो कितना अहम हो जाता है, और रख रखाव की बात यदि की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर होंगी, कैसा माहौल उन्हें देना चाहिए, तो क्या ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं? और देश में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर चीतों को रखा जाता था, कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया? क्या ये वहाँ पर रखने के लिए उचित है वहाँ पर कि चीतों को वहीं रखा जा सकता है? देखिए, कूनो नेशनल पार्क में काफी बड़ा इलाका है, 700 स्क्वायर किलोमीटर का, और वहां पर पानी की सुविधा बहुत है। कूनो नदी है, वहां का जो पर्यावरण है, जो वहां पे प्रे बेस है, शाकाहारी जीव है, वो उनकी उपलब्धता बहुतायत में है। और चीतों के या किसी भी लेपर्ड या टाइगर के लिए पहली प्राथमिकता होती है कि उनका भोजन, यदि प्रे बेस शाकाहारी जीव हैं तो निश्चित तौर पर उनके जिंदा रहने के लिए कारण है। दूसरा, इलाका बड़ा है, 700 स्क्वायर किलोमीटर का है, वहां पे टाइगर नहीं है, इस कारण से यह अनुकूल था चीते के लिए। यदि टाइगर रहता तो ज्यादा बड़ी दिक्कत आती। इसके अलावा वहां पे पहले एशियाटिक लायन लाने की तैयारी थी, जो अभी तक हो नहीं पाई, तो कूनो नेशनल पार्क खाली था एक तरह से, तो इस जीत के लिए उसको चुना गया। चुनौती ये रहेगी कि मानवीय दखल जो है उससे बचाया जा सके, वहां पे वन भूमि में अतिक्रमण न हो, शिकारियों की गतिविधियों पर बिल्कुल कड़ाई से रोकथाम हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट है, लेकिन सर्वाधिक टाइगर्स की मौत भी यहीं होती है, शिकार के प्रकरण आते हैं। तो यदि चीते को हमने शिकार से बचा लिया और उसके प्रे बेस को सुरक्षित रखा, तो ये वहां पे सरवाइव कर जाएगा। और इसकी जो मैदानी इलाका है, चीते के लिए दौड़ने में ये जो भी शिकार करता है ये दौड़ा के करता है, तो यह इसके लिए अनुकूल है। बाकी सब चीजें तो देखिए, सरकार के जो दावे हैं उनको देखने का अब समय आ गया है कल से, कि सरकार इनका संरक्षण कितनी ईमानदारी से कर पाती है। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपके पास आऊंगा। सर, आवाज़ पहुंच रही है? जी, मुझे आ रही। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, और हमेशा की तरह कुछ नए तरीके से मनाते हैं, बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 60-70 साल बाद अब चीते अब देश में एक बार फिर दौड़ेंगे। इससे पहले विलुप्त हो गए थे, और अब यहाँ पर पीएम की तरफ से सौगात। लेकिन ये समझना चाहूँगा आपसे ब्रजगोपाल लोहिया जी, चीतों के आने से देश को फायदा क्या मिलने वाला है? नहीं, देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री है इस दुनिया की, उसमें मैं समझता हूँ ये सबको सुनहरा वर्ष जुड़ने वाला है कि वाइल्ड लाइफ के इतिहास में ऐसा कभी पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि एक दूसरे महाद्वीप से किसी जानवर को लेकर किसी दूसरे महाद्वीप से लाया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा गौरव की बात इसलिए है कि इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से प्रोग्राम होगा। 2 साल से उसकी तैयारियां चल रही थी, सर्वे हो रहे थे कि कौन सा स्टेट, कौन सा रिजर्व, कहाँ उनको रखने की बेहतर व्यवस्था हो सकती है। उसमें मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो का चयन हुआ। ये अपने आप में एक बहुत विशिष्ट बात है। और जहां तक आप देखते हैं तो फायदा और नुकसान तो परमात्मा की सृष्टि में देखने का नहीं है। आप इस बात को सब बहुत बेहतर जानती है पूरी दुनिया, कि ये दुनिया अस्तित्व से चलती है। यदि जिस दिन कोई भी जानवर इस धरती से विलुप्त हो जाएगा, कोई जानवर नहीं बचेगा, तो क्या इंसान बचेगा? नहीं बचेगा। दरअसल हम सब एक चेन में चल रहे हैं और एक दूसरे का पूरक है। तो ये जो प्रकृति का संरक्षण है, प्रकृति का संवर्धन है, एक समय ऐसा हुआ करता था कि आज के 500-400 साल पहले इस देश में हजारों की संख्या में चीते हुआ करते थे। 2000 से ज्यादा इनकी संख्या 16वीं-17वीं शताब्दी में भारत में थी। परंतु निश्चित है कि मनुष्य का जो स्वभाव है, उसका जो लालच है, जो हिंसा की वृत्ति है, उसने इस संख्या को खत्म किया। परंतु मैं समझता हूँ ये जो नया इतिहास बन रहा है, उससे मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ इसलिए भी होने की बात है। आपको याद होगा जब गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनने का काम हो रहा था, तब भी इस तरह के प्रश्न उठाए थे कि 3000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज आप जानते हैं कि केवड़िया में हजारों लोगों को उससे रोजगार मिला हुआ है और लगभग 1.5 लाख लोग केवड़िया प्रतिदिन के औसत से वहां पहुंच रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं।
इन चीजों को देखने केवल प्रदेश के नहीं, केवल देश के नहीं, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भी ये पसंद होगी कि भारत जैसे देश में, क्योंकि ईरान में और नामीबिया में इतने टूरिस्ट पॉइंट नहीं है जहां अंतर्राष्ट्रीय यूरोप का आया पर्यटक या अमेरिका का आया पर्यटक, जापान का आया पर्यटक वहां जाता है, परंतु वो उन चीजों को देखने भारत भी आएगा। और जब वर्ल्ड मैप पर ये चीजें आती हैं तो निश्चित उसका लाभ मिलता है। और मैं तो आज बड़ा गौरव अनुभव कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने भारत को ये सौगात दी है कि 75 वर्ष जब आजादी का हम बना रहे हैं, तो 1947 में ऐसा लोग कहते हैं कि अंतिम चीते का शिकार हुआ था, तो आजादी के 75 वर्ष बाद आज वो चीते पुनः भारत में कल लौटेंगे। दूसरी बात, वो मध्य प्रदेश को चुना गया, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और उसका भी बड़ा गौरव की बात है उनके लिए भी और मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए भी कि उसके लिए योगेश गुप्ता जी, ब्रजगोपाल लोहिया जी तो गौरवान्वित हैं, लेकिन 70 सालों में आप लोगों की तरफ से तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन कम से कम बीजेपी ने एक इतिहास रच दिया। अब एक नया इतिहास कल रचा जाने वाला है। अमृतकाल में विलुप्त तो हो चुकी प्रजाति अब चीते, आप कैसे देखते हैं विपक्ष के नाते से? राजेश जी, आपने आरोप तो लगा ही दिया। मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक सच पहुंचाना चाहूंगा। एक प्रोजेक्ट आया था स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी के टाइम में, टाइगर सेफ टाइगर प्रोजेक्ट, उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव जी ने उस टाइगर प्रोजेक्ट को एक ऐसा रूप दिया कि आज टाइगर और शेर हमारे यहाँ गौरव का विषय है। लेकिन चीते के मामले में अगर मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण आपके माध्यम से दर्शकों का चाहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी जब 2009 में चीते को अफ्रीका से लाने का प्रस्ताव बना। 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। 25 अप्रैल 2010 को तत्कालीन विदेश मंत्री जयराम नरेश अफ्रीका गए, चीतों को देखा, परखा, जांचा और उसके बाद 2011 में 50 करोड़ रुपए का भुगतान चीते के लिए अफ्रीका को दिया गया। तत्पश्चात 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। तब से लेकर वो रोक 2019 तक लगी हुई थी। 2019 में वो रोक हटाई गई और अब वो चीते 2 साल 3 साल बाद आ रहे हैं। भले ही देर हुई, उसमें कोविड का कार्यकाल भी आया, मैं मानता हूं, लेकिन अब वो चीते भारत आ रहे हैं। मतलब चलिए आप आ गए, लेकिन स्वागत करते हैं। सुन लीजिए सर, अगर सरकार सुन लीजिए आदरणीय, सुन लीजिए। कितने ध्यान पूर्वक आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को आपकी भी सुन रहे हैं और मुझे तो बोलने नहीं देते। बिल्कुल बोलने देता हूं, आपको हमेशा ही शिकायत होती है योगेश जी, मैं बिल्कुल शिकायत इसलिए होती है कि आप टोकते हैं, बीच में बोलने नहीं देते, फ्लुएंसी बिगाड़ देते हैं। 2012 में जब इसका पेमेंट हो चुका था, उसके बाद ये चीते आज आ रहे हैं। स्वागत योग्य की कदम है। चीतों का भी संरक्षण होना चाहिए जिस प्रकार हमारे यहाँ शेरों का और टाइगर का किया गया। अब इसमें प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। प्रधानमंत्री को मैं आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देता हूँ, उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन एक चीतों को लाने के लिए जिस प्रकार का इवेंट मैनेजमेंट किया गया, उसी के दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाएंगे राजेश जी, तो भोपाल से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम 50 गायों ने कल दम तोड़ा है। लंपी वायरस से गुजरात में 1500 गायें मर गई। भोपाल शहर से लगी हुई बैरसिया गौशाला में हजारों गायों का स्वर्गवास हो गया। तो गायों के गौ संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार या मोदी सरकार कब चेतेगी? गौ हमारी माता है। आज ना कोई गोरक्षक इसके लिए आगे आ रहा है, ना ही कोई बजरंग दल वाला सामने आ रहा है, ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी शासित कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी आ रहे हैं। चीतों के लिए तो आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो। 2 और 3 चीते आ रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है, मैं उसका आलोचना नहीं करता हूं, मगर इसका प्रबंधन 2010 में हो चुका था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई होती 2019 में, तो ये चीते जब ही आ गए होते। ठीक है योगेश जी, हो गया। अब मैं आपकी बात का जवाब ले लूं सर? जी बिल्कुल, अब आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना है। ठीक है, आप स्वागत करते हैं, यही है। देखिए ब्रजगोपाल लोहिया जी, कांग्रेस की तरफ से भी फैसले का स्वागत किया जा रहा है कि ठीक है आप लोग ला रहे हैं, विलुप्त हो गई थी प्रजाति, उनकी तरफ से भी कोशिशें की गई और उन्होंने ये कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई थी, वो तो ला नहीं सकते थे, अभी 2 साल पहले खत्म हुई है तो ले आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठाया गया है कि चलिए आप चीते तो लेकर आ रहे हैं, लंपी वायरस फैल रहा है,
गौ संरक्षण की बात की जाती है, गाय लगातार मर रही है, सरकार क्या कर नहीं, रही है? देखिए, कौन गौ संरक्षण के लिए कौन काम नहीं कर रहा? हम काम कर रहे हैं उसके लिए, दोनों आधार पर काम कर रहा है, सरकार के आधार पर भी कर रहे हैं और संगठन के आधार पर भी कर रहे हैं। ये दोनों काम हम कर रहे हैं। और मैं फिर से आपसे कहता हूँ, जिन विषयों पर राजनीतिक कमेंट नहीं होना चाहिए, उस पर जब हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता जी का राजनीतिक कमेंट होता है, थोड़ा अटपटा लगता है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि हमने अचानक से कल तय किया और ले आए, परंतु अब अगर राजनीतिक कमेंट की बारी है तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्यों, इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाई थी, ये बताएं, ये भी बताएंगे क्या? ये गूगल याचिका करता हूँ मैं, याचिका लगाई थी, उनमें ये भूल जाते हैं। याचिका करता हूँ ना, याचिका लगाई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। 2012 में रोक लगी थी, 19 में रोक हटाई है। ये तथ्यात्मक जानकारी है। उनको सुविधाओं का विवरण नहीं था, वर्णन नहीं था, और इस कारण आपको ये करना पड़ा था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, तो माननीय योगेश जी, इस बात को समझ लीजिए, 2012 में आपको इसलिए उसको रोकना पड़ा था कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति लगाई थी कि आपके पास चीतों को रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो 2019 में सरकार ने ये एफिडेविट फाइल किया कि उसमें व्यवस्था पर्याप्त है, इसलिए ये चीते लाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रदान की। मतलब आपका ये कहना है कि उस समय भारत में व्यवस्थाएं नहीं थी चीतों के रखने के लिए, रख रखाव के व्यवस्था तो लिए, इसलिए कोर्ट ने संज्ञान लेकर रोक लगा दी। नहीं, मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैं ये बात बड़ा हास्यास्पद बयान है। सामर्थ्य नहीं था इस देश में, हमेशा सामर्थ्य था, परंतु उस सामर्थ्य को जागृत करने की इच्छा शक्ति तत्कालीन सरकारों में नहीं थी, और इसीलिए कई मुद्दों पर आपने सुप्रीम कोर्ट से रोक रही, और उन्हीं मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें अनुमति दी। आप याद करिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, सीएए कोई हम नहीं लाए थे, आपको याद होगा, ये कौन, राजीव गांधी जी लाए थे, परंतु आप कर नहीं सके ना, आप कर नहीं पाते। ये जो आप एनआरसी कौन लाया था आसाम में, सबसे पहले राजीव गांधी जी लाए थे, परंतु आप उसे कर नहीं सके क्योंकि इच्छा शक्ति का अभाव है। केवल घोषणाएं करने से काम नहीं होता, उसके लिए काम भी करना होता है। और मैं आज फिर से कहता हूँ योगेश जी, जिसको आप कह रहे हैं इवेंट, मैं आपसे फिर कहता हूं, इसको कहना बंद करिए। हम मध्य प्रदेश के गौरव को और इस देश के गौरव को बढ़ा रहे हैं, तो उसका इवेंट करेंगे, क्योंकि इसी इवेंट से विदेशी पर्यटक, इसी इवेंट से देश का पर्यटक आकर्षित होता है, और इसी इवेंट के कारण पूरे देश को और दुनिया को इसकी जानकारी जाती है। हम आपकी तरह नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में विज्ञापन छपेगा, उसमें 90 करोड़ खर्च करेंगे। नहीं, हम तो बहुत छोटी रकम में काम कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जो कवरेज मिलता है, उस कवरेज के माध्यम से भी हम अपना प्रचार कर लेते हैं, अपने कामों का प्रचार कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, इवेंट हम करते हैं देश के गौरव के लिए, इवेंट हम करते हैं प्रदेश के गौरव के लिए, और ये इवेंट हम करते रहेंगे। चलिए योगेश जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि व्यवस्थाएं नहीं थी, ये वजह थी, और जिसकी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई। और जिस तरह से आप इवेंट का नाम दे रहे हैं, वो तो भारत के विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, गाहे बगाए ब्रज लोया जी के माध्यम से मेरी बात की पुष्टि आपके दर्शकों तक हुई है कि चीते लाने का प्रयास डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में हुआ था। पेमेंट उस समय हुआ था 50 करोड़ का, 12 में रोक लगी, 19 में हटी, अब चीते आ रहे हैं, स्वागत योग्य कदम। लेकिन क्या मध्य प्रदेश का गौरव गायों की संरक्षण को लेकर नहीं हो सकता? क्या मध्य प्रदेश का गौरव पोषण आहार घोटाला ना होते हुए हमारे नौनिहालों के पोषण को लेकर नहीं बढ़ सकता? क्या मध्य प्रदेश का गौरव हमारी महिला माता बहनों की आबरू को लेकर नहीं बढ़ सकता? क्या मध्य प्रदेश का गौरव हमारी किसानों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर नहीं बढ़ सकता? क्या मध्य प्रदेश का गौरव हमारे युवाओं को रोजगार देकर नहीं बढ़ाया जा सकता? मगर ये सब काम नहीं होंगे सिवाय इवेंट मैनेजमेंट के। आज 3,12,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पर शिवराज जी ने चढ़ा दिया है। यह पैसा कहां जा रहा है? ना लोगों को तनख्वाह मिल रही, ना नौनिहालों को पोषण मिल रहा, ना आंगनबाड़ियों को मानदेय मिल रहा, ना ही स्वास्थ्य सेवाओं का लचर हाल हमने कोविड काल में देखा है। किस प्रकार लोगों को दम तोड़ते हुए हमने मरते हुए देखा है, आपने भी देखा है, प्रदेशवासियों से छुपा नहीं है। तो शिवराज जी जब तक इस प्रदेश के मुखिया रहेंगे, निश्चित रूप से इस प्रदेश में घोटालेबाजों का, भू माफियाओं का, शराब माफियाओं का बोलबाला रहेगा। और चीतों को संरक्षण के लिए जो दावे किए जा रहे हैं, अगर ये बेहतर हो, उतने ही बेहतर प्रबंधन गौ माता को बचाने के लिए भी
की जाए। किस प्रकार एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री की गौशाला में 1500 से ज्यादा बैरसिया क्षेत्र भोपाल से लगा हुआ, उसमें दम तोड़ा गया और आज तक कार्यवाही के नाम पर केवल अनुशंसा की गई है, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चलिए ठीक है, तो आप इस विपक्ष में प्रकार ये सवाल लोग उठाएं। गौ माता मैं के अजय नाम दुबे पर जी वोट आ रहा हूँ बटोरते योगी जी, हैं आप अजय दुबे जी और आपके गौ पास आऊंगा। माताओं वाइल्ड लाइफ के जान प्रोटेक्शन के एक्ट साथ क्या खेलते कहता हैं। है, ठीक है, चीतों की सुरक्षा को लेकर ये प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि फूड चेन जो है अगर चीतों के नहीं होने से एक तरह से टूटती हुई नजर, इसे जरा समझाएंगे आप। देखिए, अभी मैं हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं दोनों पार्टी के, जो बहस चल रही थी चीते पे कि जयराम रमेश जी का प्रोजेक्ट था, तो ये बात सही है कि प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये बात भी दोनों हमारे मित्रों को ये जाननी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक इसलिए लगाई थी कि उस वक्त चीते को विदेशी प्रजाति माना गया था और भारतीय कानून में 2005 में स्पष्ट ये प्रावधान है कि हम विदेशी प्रजाति के जो जानवर हैं कोई भी हो उसको हम अपने जंगलों में नहीं देंगे स्थान। तो चीते पर फिर ये शोध हुआ, रिसर्च हुई कि जो अफ्रीकन चीता है वो और इंडियन चीता वो 89% सिमिलर थे। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। जी जी, जब ये स्पष्ट हो गया साइंटिफिक स्टडी से कि अफ्रीकन चीता इंडियन चीता से सिमिलर है, तब जाके इस पूरे प्रोजेक्ट को विदेशी प्रजाति के चीता ना मानते हुए इसको रीइंट्रोडक्शन कहा गया है कि पुनः वापस हम चीते को ला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पे कन्विंस हुआ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस पे रिपोर्ट सबमिट करी, तब जाके चीते को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। लेकिन अब बात यह है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको संरक्षण उसी तरह देता है टाइगर, लायन, लेपर्ड और अन्य जो दुर्लभ प्रजाति है जिनमें कठोर सजा का प्रावधान है यदि उन प्रजाति के जिसमें टाइगर, लेपर्ड और टाइगर, लेपर्ड है और लायन है और चीता है, तो इनके साथ छेड़छाड़ होना, इनके शिकार पर 7 साल के कारावास की सजा है, जुर्माने की सजा है। तो ये इसको भी वही सुविधा मिलेगी जो अन्य जीव जंतु के साथ है। इसके अलावा जो इसकी फुट साइकिल है उस पे मध्य प्रदेश के सिवनी और राजगढ़ जिलों से वहां पे चीतल भेजे गए हैं जो पर्याप्त मात्रा में है वहां पर। और इनके अलावा वहां पर कूनो नेशनल पार्क में ऑलरेडी वहां पर काफी सारे शाकाहारी जीव हैं। चीता जो है वो छोटे जीवों पे ज्यादा शिकार करता है, उसकी रफ्तार तेज है, और लेकिन वह लेपर्ड और टाइगर की तरह उतना मजबूत नहीं है कि बड़े जीवों को मार सके। तो इसलिए वहां के पर्यावरण और जंगल के जो प्रबंधन के हिसाब से चीते को माहौल और उसका फुट साइकिल सुरक्षित अच्छा मिलेगा। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, दौड़ने के लिए जो ग्रासलैंड मैनेजमेंट है वहां पर काफी बड़ा स्पेस है, वहां का मैदान है, घास है, तो वातावरण तो नामीबिया जैसा उसको मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ के डॉक्टर, हम जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी टीम वहां पर किसी भी प्रकार का, अब चूंकि फॉरेन से आ रहा है तो किसी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावना को रोकने के लिए तत्पर रहे। वहां पर जो शिकारी समुदाय, चूंकि वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के निकट है और रणथंभौर राजस्थान में शिकार की बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो यदि शिकारियों को रोकने के लिए फॉरेस्ट सफल हो सका तो यह प्रोजेक्ट सफल होगा। अभी कुछ दिन पहले ही 15-20 दिन पहले ही एक लेपर्ड का शिकार उनो में हुआ था। तो यदि सरकार शिकारियों पर सख्त सुरक्षा रहती की है, दृष्टि से यदि देखा जाए, सरकार की तरफ से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और किसी तरह की कोई घटना ना हो, पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पर जो है वो चीते रहें, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। दरअसल ये माना जा रहा है कि 70 साल से विलुप्त हो चुकी देश के अंदर से चीतों की प्रजाति को कल प्रधानमंत्री देश को इनकी सौगात देंगे। तकरीबन 8 चीते
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आने वाले हैं, जिसको लेकर दोनों ही दलों के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि कांग्रेस भी स्वागत कर रही है, लेकिन कई गंभीर आरोप भी हैं। लेकिन अभी चुनौतियां बहुत सारी हैं इनके रख रखाव को लेकर। क्या कुछ व्यवस्थाएं, पर्यावरण पर कितना असर होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, ये तमाम सारे सवाल हैं। चलिए, देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।